ध्यान रहते हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 लेसन नंबर 3 कंपनी के वार्षिक हिसाब। अब कंपनी के वार्षिक हिसाब में अपने उदाहरण नंबर 10 के निम्नलिखित बाकियां स्टार लिमिटेड की बही में से ली गई है। इन बहियों पर से तारीख 31 मार्च 2017 के दिन की पक्की तलपट कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार तैयार करनी है। अपने को बाकियाँ दी है इस प्रकार से। पहले अपने पक्की तलपट की फॉर्मेट लिखेंगे। अब फॉर्मेट के अंदर पहले तो लिखेंगे स्टार लिमिटेड की तारीख 31/17 के दिन की पक्की तलपट, विवरण, नोट नंबर, रकम और रकम। अपने पहले इसमें फॉर्मेट के अनुसार पहले अपने इक्विटी और दायित्व का करना पड़ेगा। इक्विटी और दायित्व में पहला पॉइंट क्या रहा है कि शेयर धारकों के बंडल। शेयरधारकों के बंडल के अंदर अपने शेयर पूंजी देखेंगे तो अपने सवाल के अंदर शेयर पूंजी या इक्विटी शेयर पूंजी तुमको दी हुई है। इक्विटी शेयर पूंजी तुमको लिए 10 लाख रुपया, तो अपने लिख देंगे इक्विटी शेयर पूंजी इक्विटी शेयर पूंजी 10 लाख। अब उसके बाद में अपने पास में अनामत और आतिथ्य यानी सामान्य अनामत, 5 नंबर पे सामान्य अनामत तुमको दी है 20,000। तो अपने 10 लाख और 20,000 को जोड़ोगे तो 10 लाख 20,000 बाहर लिखेंगे। अब दूसरा पॉइंट बनता है बिन चालू दायित्व। अब बिन चालू दायित्व में क्या लेने का है तो दीर्घकाल की उधार ली रकम, जो डिबेंचर है, डिबेंचर की रकम तुम्हारे पास में है 1,30,000, 10% के लिए। फिर अन्य दीर्घकालीन प्रावधान में कुछ नहीं है। फॉर्मेट के अनुसार पहले ऐसे लिख दिया, फिर बाद में ना हो उसके डैश मार के अन्य दीर्घकालीन प्रावधान में कुछ नहीं है। फिर दीर्घकालीन प्रावधान में अंदर आएगा ग्रेच्युइटी, लंबे समय का प्रावधान है इसलिए 20,000। अपने 1,30,000 और 20,000 जोड़ा यानी 1,50,000 जो बाहर के खाने में अपने लिखेंगे। अब बिन चालू दायित्व में चालू दायित्व में अल्पकालीन उधार ली रकम। अपने यहाँ पे सवाल में अल्पकालीन उधार ली रकम नहीं दिए तो डैश मार देने का। उसके बाद में व्यापारी देना यानी लेनदार कितना है तुम्हारे पास में 4 लाख, तो 4 लाख लेनदार लिखा। अन्य चालू दायित्व नहीं है, डैश मार दिया। अल्पकालीन प्रावधान करेगा का प्रावधान है 60,000, तो करे का प्रावधान 60,000, 4 लाख और 60,000, 4,60,000 हुआ। अब तीनों का जोड़ कर दो, 10,20,000, 1,50,000, 4,60,000। इस सब की जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 16,30,000 कुल। यानी जो अपने पूंजी दायित्व जो सरकार साझेदारी पेवी के जो वार्षिक हिसाब में पूंजी दायित्व पक्की तलपट में यहाँ पे इक्विटी और दायित्व का टोटल कर दिया। और उसके नीचे 1 नंबर या इस पे 1 नंबर, उसके नीचे 2 नंबर संपत्तियों का करेंगे कि संपत्तियों में बिन चालू संपत्तियाँ। अब बिन चालू संपत्ति में पहले स्थायी संपत्ति देखो, उसमें दृश्य और अदृश्य। दृश्य संपत्ति अपने पास में कितनी है, जमीन और मकान है 10 लाख, जमीन मकान 10 लाख लिखा। अदृश्य संपत्ति नहीं दी है तो उसको डैश मार। अब बिन चालू विनियोग में डिबेंचर वापसी अनामत की विनियोग 30,000। फिर दीर्घकालीन लोन धिराण कस्टम डिपॉजिट 1,25,000। अन्य बिन चालू संपत्तियां नहीं दिए तो डैश मारा। फिर ये तीनों का जोड़ कर दो, 10,20,000, 1,25,000, 11,55,000। अब 2 नंबर का पॉइंट में क्या आएगा चालू संपत्ति। चालू संपत्ति में चालू विनियोग नहीं दिया है। माल सामग्री में अंतिम स्टॉक दिया है तो 1,80,000 अंतिम स्टॉक का लिख दो। व्यापारी लेना यानी देनदार है अपने पास में 2,30,000। रोकड़ और रोकड़ सक्षम बैंक शेष कितनी है 45,000। अल्पकालीन लोन धिराण कुछ नहीं है तो डैश। अन्य चालू संपत्तियां दी है 20,000। अब फिर सबकी चारों की जोड़ कर दो, 1,80,000, 2,30,000, 45,000 और 20,000, तो कितना आएगा 4,75,000। अब 11,55,000 और 4,75,000 जोड़ दो तो कितना आएगा 16,30,000। जो दोनों का अपने जो पक्की तलपट का जो योग मिलना चाहिए
दायित्व, इक्विटी और दायित्व और संपत्ति का, तो दोनों का टोटल समान आ जाए तो मानना कि पक्की तलपट के अंतर अपने जो एंट्री की है सही है। खाली से फॉर्मेट ही याद करो, उसके अंदर रकम डालनी है। अब इस तरह से उदाहरण नंबर 12, तारीख 31/3/17 के दिन पूरा होते वर्ष के पारस लिमिटेड की जानकारी पर से कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार लाभ हानि का पत्रक तैयार कीजिए। अब यहाँ पे बाकियाँ दी गई है, उसके ऊपर से अपने पहले लाभ हानि का पत्रक तैयार करेंगे। अब लाभ हानि के पत्रक के अंदर तारीख 31/3/17 के दिन पूरा होते वर्ष का लाभ हानि का पत्रक, उसमें विवरण, नोट नंबर, रकम और 31/3/17 के दिन पूरे होते वर्ष के लिए रकम। अब पता है कि पहले ही कामकाज का दिन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कामकाज के दिन की सीधी असर दी गई है। यहाँ पे उपयोग में लिए गए कामकाज के दिन लिखा हुआ है। कामकाज के दिन के अंदर लिखा है 12,17,000। इसी 12,17,000 कैसे आए? कामकाज के दिन में क्या लेते हैं? बिक्री और बिक्री वापसी। तो यहाँ पे अपने बिक्री दी हुई है 12,70,000, तो 12,70,000 लिख दिया। अब अन्य उपज के अंदर तुम लोगों को अन्य उपज के अंदर संपत्ति बिक्री का लाभ 35,000 जो अन्य उपज में आ गई, तो अन्य उपज 35,000 लिख दिया। 12,70,000 और 35,000 जोड़ो तो 13,05,000 बाहर रकम लिखेंगे, यानी पहला और दूसरा जोड़ा तो कुल उपज आई। अब अपने चौथे नंबर पे खर्च लेंगे। अब खर्च के अंदर पहले उपयोग में लिए गए माल की लागत। उपयोग में लिए गए माल की लागत कितनी है? 6,25,000। तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन, तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन 40,000। उसके बाद में कर्मचारियों के लाभ के खर्च, कर्मचारियों के लाभ के खर्च दिया हुआ है, यानी कर्मचारी का वेतन और कर्मचारियों के लिए प्रावधान 2,60,000। वित्तीय लागत 30,000। वित्तीय लागत के अंदर चुकाया ब्याज 30,000 ये वित्तीय लागत में जाएगा। अब घिसाई जाएगी, घिसाई 28,000। दिखाए कि स्थायी संपत्तियों पर घिसाई 28,000। और अन्य खर्च तुमको दिया हुआ है, अन्य खर्च तुमको दिया है 52,000। जो अन्य खर्च में क्या आएगा कि ऑफिस और बिक्री खर्च के 52,000, ये सब खर्च थे। ये सब खर्च को जोड़ दो, 6, 25, 40,000, 2,60,000, 30,000, 28,000, 52,000। जो रकम आती है वो कुल कितनी आती है? तो 10,35,000। और जो 10,35,000 आई, इसमें 5 नंबर के पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा? कर वेरा पहले कर ला, यानी तीन नंबर का जो पॉइंट है, कुल उपज में से कुल खर्च माइनस करो। तो कुल उपज अपने पास में 13,05,000 है, उसमें से कुल खर्च 10,35,000 माइनस करो। तो 10,35,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2,70,000। 2,70,000 आ रहा है। अब उसमें से अपने जो 2,70,000 आ रहा है वो 2,70,000 लिखा। फिर क्या बोला है कि कर वेरा का प्रावधान करना है। अपने सवाल के अंदर कर वेरा का प्रावधान के बारे में उल्लेख है। लास्ट पॉइंट में लिखा है कि कर वेरा का प्रावधान लाभ का 50%। तो अपने पास में जो भी लाभ आया है 2,70,000, उसका 50% कर दो तो कितना आएगा? 1,35,000। उसका हाफ कर देना या तो 50% कर देना, तो 1,35,000। जो 2,70,000 में से 1,35,000 माइनस करो तो कर वेरा बात का लाभ कितना मिलेगा? 1,35,000 मिलेगा। जो ये लाभ हानि का पत्रक था, जो फॉर्मेट के अनुसार रकम लिखी। अब दोनों सवाल साथ में हो तो कैसे करने का, वैसा सवाल बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब अपने जो उदाहरण नंबर 14 है, तारीख 31/3/17 के दिन का शिवम लिमिटेड की सकल तलपट निम्नानुसार दी है। अपने को सकल तलपट दी है, उधार जमा बाकी दी हुई है। उसके ऊपर से अपने क्या करना है? उसके ऊपर से अपने कंपनी का वार्षिक हिसाब तैयार करना है। तो अपने पहले लाभ हानि का पत्रक, फिर पक्की तलपट तैयार करेंगे।
या तो साथ में करनी हो तो भी कर सकते हैं, तो साथ में भी कर सकते हैं। एक पेज पे लाभ हानि का पत्रक करो, दूसरे पेज पे पक्की तलपट, जैसे जैसे एंट्री है वैसे डाल सकते हैं। अपने पहले खाली लाभ हानि का पत्रक करेंगे, फिर उसके बाद में लाभ हानि के पत्रक के अंदर जो एंट्री आती कर देते हैं। शिवम लिमिटेड का तारीख 31/3/17 के दिन पूरे होते वर्ष के लिए लाभ हानि का पत्रक। लाभ हानि के पत्रक के अंदर विवरण, नोट नंबर, रकम और रकम। अपने को पता है कि पहले कामकाज में से उपज अपने बिक्री दी हुई है, तुमको बिक्री दी है 7,50,000। हमने 7,50,000 लिखी। अन्य उपज कितनी दी है? अन्य उपज तुमको दी है 20,000, तो अन्य उपज 20,000 लिखी, तो 7,70,000 हो जाएगा कुल उपज। अब उसमें से अपने कुल खर्च माइनस करें। 4 पॉइंट में बेचे माल की लागत, अपने बेचा वाला माल है उसकी लागत कितनी है अपने पास में? तो 4 लाख। तो बेचे माल की लागत 4 लाख लिख दी। अब कर्मचारी से संबंधित खर्च कितना है? तो कर्मचारियों से संबंधित खर्च, अपने कर्मचारी लाभ के खर्च लिखा है 1,30,000। तो कर्मचारी लाभ का खर्च 1,30,000। उसके बाद में वित्तीय लागत, जो वित्तीय लागत दी है तुमको 17,500। वित्तीय लागत 17,500। घिसाई दी हुई है 22,500। घिसाई 22,500 की। अन्य खर्च में कुछ नहीं है, तो ये सब की जोड़ कर दो। 4 लाख, 1,30,000, 17,500, 22,500, तो कुल टोटल हो रहा है 5,70,000। अब कुल उपज में से कुल खर्च माइनस कर दो। 7,70,000 में से 5,70,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख आएगा। अब 2 लाख आया, उसके ऊपर करवेरा का प्रावधान के अंदर अपने विवरण अतिरिक्त जानकारी में दे ही दिया है कि करवेरा का प्रावधान 80,000 कीजिए। अपने को लिख ही दिया है, तो 80,000, 2 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे तो करवेरा बाद का प्रावधान कितना मिलेगा? 1,20,000। ये अपने जो लाभ हुआ है कि 1,20,000 जो पक्की तलपट में उसको ले जाना पड़ेगा 1,20,000। अब पक्की तलपट तैयार कर रहे हैं। अब पक्की तलपट के अंदर शिवम लिमिटेड की तारीख 31/3/17 के दिन की पक्की तलपट, विवरण, नोट नंबर, रकम। पहले इक्विटी दायित्व तैयार करेंगे कि शेयर धारकों के फंड। अब उसमें शेयर पूंजी आती है। शेयर पूंजी कितने लिए? 5 लाख। अपने को शेयर पूंजी दी हुई है 5 लाख। कैसे आई है? तो 5,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक शेयर 100 रुपया, 5,000 को 100 से गुणा करेंगे तो 5 लाख जो इक्विटी शेयर पूंजी आई 5 लाख। अब अपने पास में अनामत और आतिथ्य। अनामत और आतिथ्य में यहाँ पर कोई रकम है नहीं, लेकिन अनामत और आतिथ्य में क्या करेंगे? अपने जो शुद्ध लाभ की बाकी थी 1,20,000 जो अपने लाभ हानि खाते से पक्की तलपट में लाए, 1,20,000 जो 5 लाख प्लस 1,20,000 तो 6,20,000 हुआ। उसके बाद में दूसरा पॉइंट बिन चालू दायित्व। बिन चालू दायित्व में दीर्घकालीन उधारी रकम, अपने पास में दीर्घकालीन उधारी रकम कितनी है? 3,50,000। अब उसके बाद में चालू दायित्व में व्यापारी देना कितना है? व्यापारी देना अपने पास में 1 लाख रुपया है, और अल्पकालीन रकम उधार ली तो उसकी कितने रकम है? 80,000। तो अपने 1,80,000, फिर उसकी 6,20,000, 3,50,000 और 1,80,000 सबको जोड़ दो तो कुल कितना मिलेगा? 11,50,000 आएगा। अभी अपने इक्विटी दायित्व किया, फिर बाद में संपत्ति लेना का करो। अब संपत्ति लेना नंबर 2 डाल देंगे। अब संपत्ति लेना में बिन चालू संपत्तियाँ। अब बिन चालू संपत्ति के अंदर स्थायी संपत्ति, दृश्य संपत्ति अपने पास में दृश्य संपत्ति 8 लाख दी हुई है, तो दृश्य संपत्ति 8 लाख लिख दी। बिन चालू विनियोग अपने पास में, बिन चालू विनियोग तुमको दिया हुआ है 1,40,000। ये दोनों की जोड़ करें तो 9,40,000 बार रकम लिखेंगे। और बिन चालू संपत्ति हो गई चालू संपत्ति में माल सामग्री में कितना आएगा? माल सामग्री तुम्हारे पास में है, माल सामग्री 1,10,000।
अब व्यापारी ऋण कितना है तुम्हारे पास में? व्यापारी ऋण है 40,000। 40,000 लिख दिया। रोकड़ और का समक्ष रोकड़ और बैंक से कितनी है? 60,000। इस 1,10,000, 40,000, 60,000 जोड़ो तो 2,10,000 आया। अपने टोटल कर लो 9, 40 और 2, 10 तो कुल कितना हो जाएगा? 11,50,000 कुल। तो अपने इक्विटी दायित्व और संपत्ति दोनों का टोटल समान मिल गया। इस तरह से जो एक 14 नंबर का जो उदाहरण है वो खूब महत्व का है और फॉर्मेट याद होगी तो उसके अंदर कोई ज़्यादा गणना करने की है नहीं। इसके साथ में स्वाध्याय की जो भी सवाल बाकी है वह स्वाध्याय पूर्ण कर देना। अब उसके बाद में, अब दिवाली के बाद में चलेगा एक कंपनी के वार्षिक हिसाब जो अपने असाइनमेंट में नहीं दिया है पर लेकिन परीक्षा के लिए कंपनी के वार्षिक हिसाब भी करना जरूरी है, क्योंकि 11 मार्च का टैब सेक्शन में 2 सवाल आता है। तो एक साझेदारी पेड़ी का वार्षिक हिसाब लेसन नंबर पार्ट 1 में से लेसन नंबर 2 और पार्ट 2 में से लेसन नंबर 3 में से 11 मार्क्स में 22 मार्क का कवर हो जाएगा। याद करना जरूरी है फॉर्मेट।